वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रहलाद सिंह। मैं क्या हूँ स्पेशली आज आपके लिए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये डील करने जा रहे हैं हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी के फर्स्ट पेपर को। तो चलिए डील करते हैं आज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का पार्ट 1, यानी यहाँ पे आर्टिफिशियल सिस्टम क्या कहता है, हमारा कृत्रिम पद्धति, इसको हम लोग डिटेल करेंगे आज के इस लेक्चर क्लास में। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक ताकि हम आपको क्लियर करा सके छोटे छोटे पॉइंट्स को और डिटेल आप हर एक पॉइंट्स को हमारे साथ स्टडी कर सके, अपने नोट्स को बना सके, क्योंकि मेरे साथ आप अपने नोट्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते होंगे, क्योंकि हम लोग स्पेशली आपके लिए डिजाइन करते हैं बेस्ट पीपीटी मटेरियल ताकि आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। हैशटैग स्टडी नहीं रुकने वाली है, हम लोग आपके लिए काम करते हैं लगातार। तो हमारे अब यहाँ पे ऐप है, एक हमने ऐप डेवलप किया है केवल आपके स्टडी को सुलभ बनाने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, अलग अलग कोर्सेज के लिंक है हमारे स्टोर सेक्शंस के, आप उसको विजिट कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ हमारे पास जो हमारा ऐप है वो हमारे गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो आप लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसके साथ इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यदि आप हमारे नोट्स एंड पीडीएफ एंड बाकी जो स्टडी मटेरियल हैं उसको भी लेना चाहते हैं तो आप जरूर विजिट कीजिए वीएनआर क्लासेस के ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप के ऊपर। ठीक, वहां पे हम लोग आपके लिए बेस्ट पीपीटी मटेरियल बना के रखे हैं अलग अलग टॉपिक के, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बॉटनी हो, चाहे वो जूलॉजी हो, सब में लगातार क्लासेस रन कर रहे हैं। तो यहां से बात करते हैं कंटेंट स्ट्रक्चर्स की, तो कि आज के क्लास में हमको क्या पढ़ना है। आज की क्लास में जब हम पहले टॉपिक को डील करेंगे, यानी यहां से हम देखेंगे किसको, टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स कि कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इंट्रो देखेंगे। इंट्रो बड़ा जरूरी है क्योंकि भैया बिना परिचय के आप स्टार्ट मत करो कुछ। परिचय पहले पता करो कि क्या कहता है, कहां जाता है, कैसा है, तब उसके बारे में जानोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक, हम लोग इंट्रोडक्शन क्लियर करने के बाद अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, यानी यहाँ पे आर्टिफिशियल सिस्टम को डिटेल करेंगे। ठीक, तो चलते हैं, पहले हम लोग किसको पढ़ते हैं। यहाँ पे बोलता है वेरियस एटम्स की बात करें कि हमारे पास प्लांट्स की जो कैटेगरी है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं सिस्टम के बेसिस पे। पहला हमारे पास आता है आर्टिफिशियल सिस्टम, दूसरा नेचुरल सिस्टम एंड तीसरा पैलीजेनेटिक सिस्टम। तो पैलीजेनेटिक सिस्टम्स क्या है, नेचुरल सिस्टम्स क्या है, इन दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट यहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियल सिस्टम को देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग जब आर्टिफिशियल सिस्टम की बात करते हैं कि आर्टिफिशियल सिस्टम क्या है, पहले इसके बारे में बात किया जाए कि आर्टिफिशियल सिस्टम जो स्टूडेंट्स हैं इस सिस्टम्स में लगभग आज के लगभग 300 साल पहले से लेकर ठीक 1830 तक आर्टिफिशियल सिस्टम का बड़ा डोमिनेंट कह सकते हो कि पीरियड रहा। इस पीरियड में आर्टिफिशियल सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से माना जाना गया कि ये जो हमारे प्लांट्स की क्लासिफिकेशन होती है उसमें जो आर्टिफिशियल बोलता है वही क्राइटेरिया सबसे प्योर है। ये बताया कब, ये लगभग 300 से लेके 1830 तक बताया जाता था, लेकिन 1830 के बाद कहानी बदलेगी, तो हम लोग बाद में डील करेंगे। उसको बोलता क्या है, यहाँ पे जितने भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल बताए गए थे प्लांट्स के, क्या जितने भी प्लांट्स के कैरेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया था वो एक छोटा कैरेक्टर था। क्या था, एक छोटा कैरेक्टर था। छोटे कैरेक्टर्स के बारे में प्लांट्स के पूरी स्टडी बता दी गई कि हमने उसके फ्लोर डायग्राम को देखा, प्लांट के स्ट्रक्चर्स को देखा और बता दिया कि प्लांट्स किस टाइप का होगा। आगे देखता है, देखो क्या कह रहा है कि हमारे पास बोलेगा कि आर्टिफिशियल जो सिस्टम्स हैं वो प्रपोज्ड होता है बाय स्पेशली हैबिटेट के बेसिस पे। कैसे, हैबिटेट के बेसिस पे। और इस हैबिटेट्स में हम लोग क्या देखे, प्लांट्स को डिवाइड किए किसके बेसिस पे, ट्री के फॉर्म में। और हम लोग सर्प को बात किया, हमने हर्ब की बात किया कि सर्प प्लांट होते हैं, हर्ब प्लांट्स हर्बिशियस होते हैं, सर्बिशियस प्लांट्स होते हैं, एंड हमारे पास ट्री प्लांट्स होता है। इन प्लांट्स के बारे में बता दिया गया। बाद में इसी के क्राइटेरिया को लिनियस ने स्पेशल सेक्सुअल सिस्टम के बारे में बात किया कि सेक्सुअल सिस्टम्स हैं। ठीक, वो सेक्सुअल सिस्टम का मतलब किस पे बताया गया, वो बताया गया फ्लोरल, यानी जो हमारा क्या होता है, फ्लावर की स्थिति होती है, या कह सकते हो फ्लावर की जो पोजीशंस होती है, फ्लावरिंग कंडीशंस के बेसिस पे पर्टिकुलर बात करें तो उनके नंबर ऑफ कार्पल्स जो होते थे, क्या थे, नंबर ऑफ कार्पल्स एंड स्टेमेन थे। तो स्टेमेंस एंड कार्पल्स के बेसिस पे ध्यान देना कि हमारे पास लीनियस सिस्टम या लीनियस सेक्सुअल सिस्टम किसके बारे में बताता है, तो लीनियस सेक्सुअल सिस्टम जो था वो फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में बताता, पर्टिकुलर किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ स्टेमेन के बेसिस पे, और दूसरा नंबर ऑफ यहाँ पे कार्पल्स के बेसिस पे। तो याद रहे कि एक फॉर्म ये हो गया, दूसरा फॉर्म हमारे पास ये हो गया, किसके बेसिस पे, लीनियस। मैं बार बार बोल रहा हूँ लीनियस है क्योंकि ये आईएमपी बनता है, यहाँ से आईएमपी कभी भी पूछे तो इस चीज को आपको याद होना चाहिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी क्राइटेरिया नंबर फर्स्ट पे हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम था थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस
370 से लेके 287 बीसी के आसपास आए थे। ये ग्रीक के एक क्या थे, नेचुरोलॉजिस्ट थे, नेचर के बारे में जानते थे, प्राकृतिक विज्ञान बोलते हैं इसको, प्राकृतिक विज्ञान के बारे में डीपली स्टडी रखते थे। कौन? थियोफ्रेस्टस। इन्हें स्पेशली हम लोग क्या बुलाते हैं? फादर ऑफ बॉटनी के नाम से भी जानते हैं। यदि आपको ये तो पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ से आईएमपी इसको भी कर लेंगे। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं। और इन्होंने, ठीक, और ये और हमारे पास प्लेटो, क्या थे? प्लेटो थे और अरिस्टोटल, ठीक, ये दो ग्रेट फिलोसोफर थे। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया। क्या? क्लासिफाई द प्लांट्स इनटू 4 ग्रुप। स्पेशली क्या, यहाँ पे हमारे पास 4 ग्रुप मिल जाएगा बेसिस ऑफ हैबिटेट के बेसिस पे। हैबिटेट के बेसिस पे 4 ग्रुप को इन्होंने डिवाइड किया। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या, यहाँ पे हर प्लांट्स हो गए। क्या हो गए? नंबर फर्स्ट हमारे पास हर प्लांट्स हो गए। दूसरा हमारे पास अंडर सर्व हो गया। क्या हो गया? अंडर सर्व। एंड तीसरा हमारे पास सर्व हो गया। और चौथा हमारे पास ट्री हो गया। यानी प्लांट्स के 4 क्राइटेरिया था। किसके बेसिस पे? थियोफ्रेस्टस, प्लेटो एंड अरिस्टोटल के बेसिस पे। याद रखना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मल्टीपल चॉइस में भी ये आएगा तो आप अच्छे तरीके से इसको करेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो यहाँ पे क्या बताया गया, बोलता है कि यहाँ पे जो नेम एंड डिस्क्रिप्शन बताया गया वो कितने बताया गया? लगभग 500 प्लांट्स के बारे में। कितने? 500 प्लांट्स के बारे में बताया गया। और एक बुक बनाया गया, उस बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। कैसा था? उस बुक का नाम हिस्टोरिया प्लांटेरम था। तो ये एमसीक्यू के लिए, क्या ये एमसीक्यू के लिए भी और आईएमपी के लिए भी ध्यान देना कि हिस्टोरियम प्लांटेरम जो था, क्या हिस्टोरिया जो प्लांटेरम था उसमें 500 प्लांट्स के, क्या 500 टाइप्स के प्लांट्स की सारी स्टडी बताई गई थी। ठीक, इसी ध्यान देना, उसमें बॉटनिकल पूरे वर्क एक्सपीरियंस सारे एग्जिस्ट करते थे। ठीक, आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास और वाइल्ड यूज होने लगा। जनरल इकोजेनेशन के बेसिस पे बात करें तो हमारे पास क्या मिला? मॉडर्न क्लासिफिकेशन। क्या? मॉडर्न क्लासिफिकेशन आज जो हमारे पास क्या है यहाँ पे इसको बोलते हैं डुक्वान या डिस्कस की बात करें तो डिस्कस, और जो हमारे पास स्पेशली अलग अलग क्राइटेरिया हैं, अलग अलग क्राइटेरिया में यहाँ भी स्टील को अपेयर किया गया उनके जेनरिक नाम के बेसिस पे मॉडर्न क्लासिफिकेशन पे। यानी जो हमारे 500 प्लांट हिस्टोरिया प्लांटेरम के अंदर मिले थे, क्या 500 टाइप के प्लांट्स हमारे हिस्टोरिया प्लांटेरम के अंदर मिले थे, उनके जेनरिक नाम के साथ साथ उनके साइंटिफिक नाम यानी मॉडर्न क्लासिफिकेशन को बेसिस पे उनके बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के स्टडी के वजह से हम लोग आज उन प्लांट्स को क्या किए? अपडेट कर दिए, उनके नॉमिन को और उनके क्राइटेरिया को। ठीक, आगे क्या बोलता है? आगे यहाँ पे देखो हमारे पास बोलता है, यहाँ पे ही पॉइंटेड आउट फंडामेंटल की बात करें, फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन डाइकोटिलेडोन्स एंड मोनोकोटिलेडोन्स। स्पेशली डाइकोटिलेडोन्स और मोनोकोटिलेडोन्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या मिला? फ्लोरल ओपनिंग कंडीशन जो था, क्या था? ओपनिंग कंडीशन था उनके बेसिस पे, लेयरिंग फाउंडेशंस के बेसिस पे। ठीक, और हम लोग बेस स्टडी किसको माने? फ्लोर मार्फोलॉजी के बेसिस पे। यानी पूरे फ्लोर जो हमारे पास फ्लावर की मार्फोलॉजी था, फ्लावर के मार्फोलॉजी के बेसिस पे हम लोग मोनोकोटिलेडोन्स एंड डाइकोटिलेडोन्स हमारे पास है, क्या डाइकोटिलेडोन्स एंड मोनोकोटिलेडोन्स हमारे पास जो था, इन दोनों के बीच हम लोग फंडामेंटल डिफरेंस को क्लियर कर सके। ठीक, अब लोग हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगले पॉइंट्स में हमारे पास क्या है? यहाँ पर हमारे पास पैडनियम मिलते हैं। क्या? पैडनियम हमारे पास साइंटिस्ट होते हैं जो स्पेशली कब यहाँ से 62 से 128 एडी तक आते हैं। ये हमारे पास कैसे थे? ये फिजिशियन थे, कहाँ के? एशिया माइनर के। ठीक, इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया क्या? लगभग 600 मेडिसिनल प्लांट्स। कितने? 600 मेडिसिनल प्लांट्स। तो आता कभी कभी है कि फर्स्ट टाइम मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में स्टडी किसने किया? तो हमारे पास क्या? पैडनियम आ जाएंगे। इनको आप याद रखिएगा। इन्होंने बेसिक जो हमारे क्राइटेरिया थी, बुक उनके पास क्या था? हमारे पास एक बुक था जिसका नाम था मेट्रिया। क्या बोलते थे इनको? मेट्रिया। तो मेट्रिया था, मेट्रिया मेडिका एक बुक थी जो ग्रीक में लिखी गई थी। इस बुक के अंदर 600 प्लांट्स की स्टडी की गई थी। यानी ये हमारे पास आईएमपी भी होगा। कभी पूछे कि मेडिका यानी मेटेरिया मेडिका क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेटेरिया मेडिका जो है वो हमारे पास एक बुक है जिसमें 600 टाइप्स के मेडिसिनल प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया। किसके बेसिस पे? पैडनियम के बेसिस पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोलता है कि जो थॉट था, पूरा वर्क था, वो टेक्सोनॉमी सिग्निफिकेंस के बेसिस बनाया गया था। किसके? टेक्सोनॉमी सिग्निफिकेंस के बेसिस बनाया गया था और कंपेयर किया गया था किसके? मॉडर्न सिस्टम के बेसिस पे। क्या? मॉडर्न सिस्टम के बेसिस पे कंपेयर किया गया था। और यहाँ पे जो पूरे क्लासिफिकेशन थे वो हमारे पास पेरेंटल रिलेशनशिप के बेसिस पे बताए गए थे कि उनके पेरेंट्स यानी यहाँ पे जेनेटिक कैरेक्टर्स को भी इन्वॉल्व किया गया था इसके क्लासिफिकेशन सिस्टम में। ठीक, उसके बाद हमारे पास एड्रिया आते हैं। ठीक, क्या आते हैं? एड्रिना आते हैं।
एड्रिया की बात करें तो ये स्पेशल 1519 से लेकर 1603 एडी तक रहे। ये हमारे पास क्या इटालियन फिजिशियन थे, यानी कौन थे, इटली के थे, इटली के फिजिशियन थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बुक लिखा ऑथर के फॉर्म में अपने, क्या था इनका, डी प्लांट्स। क्या था बुक का नाम, बुक का नाम था डी प्लांट्स। इसको याद रखना कि हमारे पास एक बुक था डी प्लांट। इसके बेसिस पे क्या बताया, डिस्क्रिप्शन बताया गया लगभग 1500 यानी यहाँ से 1500 प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन बताया गया डी प्लांट्स के अंतर्गत यहाँ 1583 ईस्वी में। तो ये भी याद रखना। तो हमारे पास एड्रिना आ जाएंगे, तो इस चीज को भी आगे याद रहे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या किया, डिवाइड कर दिया प्लांट्स को इनटू 2 मेजर ग्रुप के अंतर्गत। ठीक, 2 मेजर ग्रुप कौन था, एक हमारे पास वुडी प्लांट थे यानी लकड़ी देने वाले, दूसरे हमारे हर्बिशियस प्लांट थे, वो भी हाइब्रिड कंडीशंस में इनको डिवाइड किया गया। यानी ध्यान देना, डी प्लांट्स के अंतर्गत जो बुक थी उनमें केवल 2 कैटेगरी था। पहला कैटेगरी हमारे पास क्या था, वुडी प्लांट्स, और दूसरा हमारे पास था क्या, हर्बिशियस प्लांट्स। इस चीज को याद रखना। और ये पूरा जो कैरेक्टर था आज के समय देखा जाए तो फ्रूट सीड हमारे पास एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय, फर्दर जो ग्रुपिंग आज हम लोग प्लांट्स की कराते हैं कि ये वाले प्लांट्स में सीड पाया जाएगा, फ्रूट का डेवलपमेंट होगा, यानी फ्रूट का डेवलपमेंट होने का मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। ठीक, तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा उसके बेसिस भी हम लोग प्लांट्स को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, अब देखो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या, यहां से अगले टॉपिक की बात करते हैं, गैस, क्या बोलते हैं, गैस पाई। तो गैस पाइड की बात करते हैं। गैस पाई बहरीन की बात करें तो यहाँ पे ये स्पेशली 1560 से 1624 एडी तक आए हैं। ठीक, ये फ्रेंच के थे। कैसे थे, ये पॉपुलर फ्रेंच के थे। इन्होंने कलेक्शन किया, क्या, कलेक्टेड प्लांट्स फ्रॉम इटली, फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड, यानी 3 देशों से इन्होंने क्या किया, प्लांट्स को कलेक्शन किया और डिस्क्राइब किया। स्पेशली इनका बुक मस्ट थिट्री और बॉटनिकी बनाया गया। कब बनाया गया, ये स्पेशली बनाया गया 1620 ईस्वी में। ठीक, क्या, 1620 ईस्वी में। और इस बुक के साथ साथ उनका एक बुक था जिसको हम लोग पेनाक्स बोलते थे, पेनाक्स थिट्री और बॉटनिकी। ये 1623 ईस्वी में आया था, 3 साल बाद आया था। ये 2 बुक थे और 2 बुकों में पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट टू यूज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम जो था वो पहली बार यूज किया गया था। कहाँ पे, स्पेशल यहाँ पे जो पेनाक्स और थिट्री हमारे पास बॉटनिकी थी, इनके अंदर 1630 ईस्वी में। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बुक बनती है कि ऐसी कौन सी बुक है जिसके अंदर, ठीक, ऐसी कौन सी बुक है जिसके अंदर फर्स्ट टाइम हमारे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम मिलता था। तो एमसीक्यू के लिए जबरदस्त क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक, उसके बाद हमारे पास जॉन रे आते हैं 1628 से 1705 एडी तक। यहाँ पे ये ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे। क्या थे ये हमारे पास ब्रिटिश के बॉटनिस्ट थे। ये ब्रिटिश बॉटनिस्ट के साथ साथ इन्होंने प्रोड्यूस किया क्या, अपने वॉल्यूम को, यानी एक नई वॉल्यूम लाया। ठीक, तीसरे वॉल्यूम की बात करें, 3 वॉल्यूम वर हिस्टोरिया प्लांटेरम, जो हमारे पास हिस्टोरिया प्लांटेरम था उसका एक नया एडिशन लाया। कब इन्होंने लाया, स्पेशल 1668 से यहाँ पे 1704 के बीच इन्होंने बताया और इम्प्रूव किया पूरे क्लासिफिकेशन सिस्टम को। और आज जो हमारे पास था मेथड्स के फॉर्म में बताएं कि मेथड, इनका एक नया बुक, ओरिजिनल क्लासिफिकेशन के बाद इनका एक नया बुक का नाम बना। ठीक, जिसको हम लोग क्या बोले, मेथडस, क्या बोलते हैं इसको, मेथडस प्लांटेरम नोवा। तो एक ध्यान देना, ये जो बुक था वो किसका था, वो हमारे पास था जॉन रे। किसका था, यहाँ पे जॉन रे की बात कर रहा है कि जॉन रे ने स्पेशल इसके बारे में बताया था। ठीक, तो जॉन रे के नाम याद रहेगा। ठीक, तो अब अगले फॉर्म में बात करते हैं जो क्लासिफिकेशन सिस्टम की पूरे वेरियस अलग अलग मेथड को प्रपोज करने वाले लोग थे। ठीक, उन्होंने ग्रुपिंग करने के बाद लास्ट में क्या बताया, लास्ट में यहाँ पे कोटिलिडोन्स के बेसिस पे इंक्लूड करने लगे लोग कि ये मोनोकोटिलिडोन्स हैं, ये डाइकोटिलिडोन्स हैं। केवल 2 ही ग्रुप प्लांट्स के निकल के बाहर आते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा सा और देखते हैं। हमारे पास लिनियस साहब आ जाएंगे। कौन आ जाएगा, यहाँ पे अगले फॉर्म में हमारे पास लिनियस आते हैं। ये 1707 से 1778 के बीच आते हैं। ये कहते, ये ग्रेट स्वीडिश, यानी स्वीडिश के नेचुरोलॉजिस्ट थे। ठीक, और इनको हम फादर ऑफ, क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी के नाम से जानते हैं। क्या, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी के नाम जानते हैं, यानी आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो हमारे पास लिनियस के नाम से ही प्रपोज होता है। यानी एक तो मल्टीपल चॉइस और एक IMP यहाँ से भी आप
रख लेंगे सही तरीके से, ठीक। और देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टडी किया किसकी, नेचुरल हिस्ट्री के बेसिस पे, पूरे चाइल्डहुड मतलब बचपन से ही ये पूरे नेचुरल हिस्ट्री को सही तरीके से देखते थे। और उसी नेचुरल हिस्ट्री देखते देखते इन्होंने क्या किया, 1630 ईस्वी में पब्लिश, ठीक। हमारे पास क्या था, होरेस्टस की बात करते हैं, होरेस्टस पब्लिश किया गया। और इनके फॉर्म में प्लांट्स की पूरी जो बॉटनिकल गार्डन था, क्या था, उपसोला, क्या बोलते हैं, ओप्सोला बॉटनिकल गार्डन जो स्वीडन का था, उन्होंने उस टाइम इन्होंने क्या किया, गिवन किया। और 1737 ईस्वी के अंतर्गत इन्होंने पब्लिश किया फेमस एक पूरे हिस्टोरस क्लासिफिकेशन जो पूरा सिस्टम था उसके बेसिस पे, करेक्शन के बेसिस पे, गार्डन के बेसिस पे उन्होंने पूरे एक क्राइटेरिया यानी जेनरा प्लांटेरम, क्या था, इनकी एक बुक पब्लिश हुई जिसको नाम था यहाँ पे जेनरा प्लांटेरम एंड क्लासेस प्लांटेरम, ठीक। क्या था, जेनरा प्लांटेरम एंड क्लासेस प्लांटेरम को अपेयर किया गया कब, 1737 ईस्वी में और 1738 ईस्वी में। तो ये भी ध्यान रखना कि हमारे पास जेनरा प्लांटेरम कब आया, 1737 ईस्वी में, और हमारे पास क्लासेस जो प्लांटेरम था वो कब आया, 1738 ईस्वी में, यहाँ पे बता दिया गया, ठीक। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो लिनियस ने एक बुक और पब्लिश किया, क्या, लिनियस ने एक बुक और पब्लिश किया जिसको हम लोग बोलते हैं फिलोसफिया, क्या बोलते हैं, फिलोसफिया बॉटनिका, ठीक। अपेयर किया कब, 1751 ईस्वी में अपेयर किया, ठीक। और इसके नए नए वर्जन लगातार पब्लिश होते गए, ठीक। हमारे पास जो क्लास यहाँ पे क्लासेस प्लांटेरम था 1738 ईस्वी वाला, ठीक। और हमारे पास सिस्टमा नेचुरी जो था वो 1735 ईस्वी वाला, उन दोनों के अंदर इनके जो पूरे कंडीशन थे उनको पब्लिश करने लगे। अब उसके बाद बोलता है कि जो हमारे पास स्पीसीज प्लांटेरम इज पब्लिश्ड इन कब, स्पेशल 1753 ईस्वी में पब्लिश कर दिया गया। और इस पब्लिशिंग में लगभग 7300 टाइप्स के, कितने, 7300 टाइप्स के हमारे पास क्या मिल गए, स्पेशली स्पीसीज को डिस्क्राइब किया था। ध्यान देना कि लिनियस ने 7300 प्लांट्स को अरेंज किया था, इनकोडिंग किया था, अकाउंटिंग किया था उनका सेक्सुअल सिस्टम को, किसके, सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिस पे डिवाइड किया था, किसके बेसिस पे, सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ध्यान देना, लिनियस का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे बेस्ड था, यानी नंबर ऑफ स्टेमेन एंड नंबर ऑफ कार्पल्स के बेसिस पे, ठीक। इस बुक के अंतर्गत इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था स्पेशली किसको, बॉटनिकल सिस्टम को, किसको, यहाँ से बॉटनिकल सिस्टम में पूरा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम जो था, क्या था, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम बताया गया था प्लांट्स के बारे में। यानी कभी भी कोई भी प्लांट्स का नाम लिखा जाएगा तो बाइनोमियल, क्या था, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ प्लांट्स नेम, यानी प्लांट्स का नेम द्वि नाम पद्धति के बेसिस पे बताया गया था। लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में दिखाया गया स्टूडेंट्स के आर्टिफिशियल सिस्टम में स्पेशली जो फर्स्ट रिकॉग्निशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लावर और दूसरा फ्रूट। ये एक चीज ध्यान देना कि लीनियस के बेसिस पे, लीनियर सिस्टम के बेसिस पे जो हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम बनता है, क्या आर्टिफिशियल सिस्टम बनता है, वो स्पेशली 2 कैटेगरी को ही जाता है। नंबर फर्स्ट हमारा किस पे जाता है, नंबर फर्स्ट हमारा जाता है फ्लोरल के फॉर्म में, यानी फ्लावर के फॉर्म में, और दूसरा हमारा जाता है क्या, स्पेशल यहाँ पे फ्रूट के फॉर्म में। तो 2 ही क्राइटेरिया बनेगा, एक हमारे पास ये बनेगा, ठीक, और दूसरा क्या, एक ये बनेगा और दूसरा हमारे पास ये बनेगा, ठीक। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बात करता है कि लिनियस ने स्पेशल 24 क्लासेस को रिकमेंडेड किया, यानी डिटरमाइन किया, और ये जो डिटरमाइन नंबर्स हैं वो बेस है किस पे, स्पेशली नंबर, साइज एंड यूनियन ऑफ स्टेमेन। तो याद रखना कि जो हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम है, क्या है, जो मेरे पास आर्टिफिशियल सिस्टम्स हैं वो केवल 3 ही कैटेगरी पे डिपेंडेंट थे, किसके, नंबर के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे, एंड हमारे पास यहाँ पे क्या था, यूनियन ऑफ स्टेमेन के बेसिस पे, ठीक। और ध्यान देना ये जो क्लासेस के जो सब डिवीजन बताए गए हैं, जो ऑर्डर बेस्ड हैं, उनका कोई भी कैरेक्टर अभी तक जस्टिफाई नहीं हुआ है। उनके एक हम लोगों ने स्पेशली यहाँ पे बट ऑन हिज आइडिया ऑफ देयर आर ऑफ रिलेशनशिप, यानी यहाँ पे रिलेशनशिप दिखाया दिया गया ऑर्डर के बीच में, लेकिन इनके क्लासेस में ही हम लोग केवल नंबर, साइज और यूनियन ऑफ स्टेमेन को डील करते हैं। तो चलिए आइए, तो लीनियस के सारे 24 क्या, लीनियस के 24 क्लासेस को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक। तो मैं स्पेशली आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार इसको आप लिख लीजिएगा। जैसे हमारे पास क्या था, मोना, क्या था, स्पेशल मोनेडेरिया था, इसके अंदर क्या था, स्पेशल 1 स्टेमेन, ठीक।
डाईएंथ्रीडिया था, मोनोएंथ्रीडिया एंड डाईएंथ्रीडिया। तो मोनोएंथ्रीडिया में 1, डाईएंथ्रीडिया में 2, ट्राईएंथ्रीडिया में 3, उसके बाद टेट्राएंथ्रीडिया में 4, उसके बाद पेंटाएंथ्रीडिया में 5, ठीक, उसके बाद हेक्साएंथ्रीडिया में 6 और हेप्टाएंथ्रीडिया में 7, ऑक्टा में 8, हमारे पास नॉन की बात करते हैं हमारे पास 9, डेका की 10, ठीक, ऐसे नाम मिल जाएंगे, ठीक। उसके बाद आप क्या करिए, सारे के सारे क्या है हमारे पास डूडेका है, डूडेकाएंथ्रीडिया है, डेकेंथ्रीडिया बोलते हैं, डूडेकेंथ्रीडिया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 19, ठीक। तो ऐसे सारे को आप पढ़ लेंगे। पूरा जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो 24 स्ट्रक्चर दिखाई दिए है, ये 24 क्लासेस डिवाइड किए गए हैं स्टेमिन के यूनियन ऑफ स्टेमिन के बेसिस पे, उसके साइज के बेसिस पे एंड उसके सारे कैरेक्टर के बेसिस पे जो स्टेमिन के अंदर आ रहे हैं, ठीक। आप उनको थोड़ा सा डिटेल करके देख लेंगे। ये जो पूरा सिस्टम है लिनियस का, ये लार्ज नंबर के फॉर्म में आता है, क्या लार्ज नंबर के फॉर्म में आता है। यदि अभी तक ऐसा देखा जाए तो स्पेशली इस यूनिट के अंदर क्या हमारे पास इस यूनिट के और इस सिस्टम्स को हम सही तरीके से देखें तो डी कैंडले के साथ साथ जो अदर साइंटिस्ट हैं वो भी इस सिस्टम को सही तरीके से मानने लगे हैं, ठीक। और माना गया कि यहाँ पे लगभग डोमिनेंट है 10 ओवर लगभग 75 ईयर से, ठीक। क्या है 75 ईयर से इसको रिस्पेक्ट दिया जा रहा है कि ये सिस्टम अभी तक कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतर है, नहीं तो इसको हटा के अब से बाहर कर दिया गया होता बॉटनी के फॉर्म से, ठीक। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। आपका क्लास छोटा सा था, मस्त था। मिलते हैं नए वाले क्लास में लेके नए वीडियो को। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।